हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका स्टूडेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसके लिए दो हम लोग प्रॉब्लम दिए थे कि ये इस तरह का प्रॉब्लम आपका इंपॉर्टेंट है, बट सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं बताए थे स्टूडेंट। सिंपल हम लोग प्रॉब्लम देके हम बोले थे कि ये सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में क्या करेंगे स्टूडेंट, इस दोनों प्रॉब्लम का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, एंड तक बने रहना है, प्रॉपर ढंग से आपको क्या करना, नोट करना है। इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में देखने को मिले स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, इसी तरह करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। चलो स्टूडेंट पहला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो स्टूडेंट क्या है आपका, एक 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर, एक आपका डीसी शंट मोटर है स्टूडेंट। वोल्टेज आपका कितना दिया गया है, 250 वोल्ट है। उसके बाद आपका लाइन करंट कितना दिया गया है स्टूडेंट, जो आपका गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब देखो डीसी शंट मोटर का आपका वोल्टेज आपका दिया गया है, कितना है आपका 250 वोल्ट है। उसमें से आपका लाइन करंट आपका दिया गया है स्टूडेंट, लाइन करंट आपका 20 एम्पियर है, गिवन है। चलो ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग दिया गया स्टूडेंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग। तो R मतलब रेजिस्टेंस, SH मतलब शंट होगा, वो आपका कितना दिया गया, 200 ओम दिया गया, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट आपका दिया गया आर्मेचर, द रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया गया स्टूडेंट। तो R ए लिखेंगे, ए का मतलब आर्मेचर और आर का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस, वो 0.3 ओम दिया गया है, ठीक है। ये आपका डाटा आपका गिवन है। वोल्टेज आपका दिया गया स्टूडेंट, वोल्टेज आपका कितना है, आपका 200 कितना है, 250 वोल्ट है, कितना है 250 वोल्ट है, ठीक है। ये सब डाटा आपका क्या है, गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द आर्मेचर करंट निकालना है स्टूडेंट। तो आर्मेचर करंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये आपका पूछा जा रहा है। चलो ये सब डाटा आपके पास गिवन है, आर्मेचर करंट को आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंट करंट को फाइंड आउट करेंगे। शंट करंट कैसे होगा स्टूडेंट, सप्लाई वोल्टेज आपके पास गिवन है और शंट रेजिस्टेंस भी आपके पास गिवन है। इसका मतलब है कि शंट करंट इज इक्वल टू क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडिंग बाय द शंट रेजिस्टेंस। अब देखो स्टूडेंट आपका सप्लाई वोल्टेज कितना है, 250 है, और आपका शंट रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम है। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने पर 1.2 और 5 एम्पियर आएगा। इसको आप सॉल्व करके देखोगे, 5/4 करेंगे तो 1 पॉइंट क्या होगा, 25 होगा, 1 पॉइंट क्या होगा, 25 होगा। चलो स्टूडेंट आपका डीसी शंट मोटर में आपका एक इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट आपका क्या होता है, ये आपका क्या दिया गया है, लाइन करंट दिया गया है। लाइन करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, आर्मेचर करंट प्लस क्या होता है, शंट करंट होता है। ये आपको याद रखना होगा, लाइन करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आर्मेचर करंट प्लस क्या होता है, शंट करंट होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट लाइन करंट आपके पास अवेलेबल कितना है, 20 एम्पियर है, तो यहां पर रखेंगे 20। आर्मेचर करंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट शंट करंट आप अभी निकाले हो, 1 पॉइंट क्या है, 25 एम्पियर है। इसका मतलब 20 माइनस क्या हो जाएगा, 1.25, तो आपका आर्मेचर करंट इससे निकल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट आर्मेचर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18.75 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट यही होगा। यही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा था कि इस प्रॉब्लम का आर्मेचर करंट कितना होगा, क्योंकि आपके पास लाइन करंट अवेलेबल है, आपके पास शंट करंट आपने फाइंड आउट कर लिया। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन करंट माइनस क्या होगा, शंट करंट। लाइन करंट आपका 20 है और आपका शंट करंट आपका निकला 1.25, इसको माइनस करेंगे तो आर्मेचर करंट आपका कितना हो जाएगा, 18.75 एम्पियर आ जाएगा। तो आप आर्मेचर करंट आप लिख सकते हो स्टूडेंट। इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर करंट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो आर्मेचर करंट निकल गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि आर्मेचर करंट को फाइंड आउट करना है, जो हम लोग कर दिए। अब क्या करना, बैक ईएमएफ को कैलकुलेट करके निकालना है। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप याद रखोगे। बैक ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस IA इंटू क्या होता है, RA होता है। V माइनस IA
इनटू क्या होता है, आरए होता है। तो देखो सप्लाई वोल्टेज कितना दिया गया स्टूडेंट, आपका 250 दिया गया है, चलो ठीक है, माइनस आर्मेचर करंट आप अभी निकाले हो 18 पॉइंट क्या होगा 75 होगा, गुना आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका दिया गया है 0 पॉइंट कितना दिया गया, 0 पॉइंट कितना दिया गया 3 ओम दिया गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आर्मेचर करंट आपका 18.75 और आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका 0.3 है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको मिलेगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया 250 हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा क्या 5.625, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 244.375 क्या होगा, वोल्ट होगा। तो अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हैं 245 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा। निकालना बड़ी बात नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जब बेसिक फॉर्मूला पता रहेगा तब आप प्रॉब्लम को इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट दो तरह का फॉर्मूला लगा है, लाइन करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट प्लस क्या होता है शंट करंट। लाइन करंट आपके पास अवेलेबल है, शंट करंट को आपने फाइंड आउट कर लिया, आर्मेचर करंट को आप बेहतरीन ढंग से निकाल सकते हो। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है EB इज इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। IA जो होगा वो आपका क्या होगा, आर्मेचर करंट होगा, RA जो होगा वो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, V होगा आपका सप्लाई वोल्टेज। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होगा V माइनस IA इंटू RA। सप्लाई वोल्टेज आपके पास अवेलेबल है 250 वोल्ट, आर्मेचर करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, सॉल्व करोगे अराउंड 245 वोल्ट के बराबर आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा आपका, आर्मेचर करंट पूछ रहा है, आर्मेचर करंट आपका हो जाएगा 18.75 एम्पियर हो जाएगा, और आपका बैक ईएमएफ जो हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 245 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको इसी तरह करके सॉल्यूशन करना है। यदि आप इस तरह करके सॉल्यूशन करोगे तो आपका एक भी नंबर डिडक्शन नहीं होगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम को स्टूडेंट सॉल्विंग करते हैं। आगे का प्रॉब्लम भी बेहतरीन है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है। तो आप आगे का प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 350 प्राइमरी एंड a 150 secondary turns. The primary is connected to 400 volt or 50 hertz AC supply. If the net cross sectional area of the core is क्या है 50 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर निकालना है। उसके बाद द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग का भी निकालना है। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे। जो जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको आपको क्या करना, लिखना है। प्राइमरी टर्न्स आपके पास कितना दिया गया है 350 दिया गया। सेकेंडरी टर्न्स आपके पास कितना अवेलेबल है 1050 अवेलेबल है, दिया गया है गिवन डाटा में। प्राइमरी वोल्टेज आपके पास दिया गया है स्टूडेंट, उसको मानेंगे V1। ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है, ये आपका कितना है 400 वोल्ट है, ठीक है 400 वोल्ट है, ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है। तो आपका V1 मानते हैं, प्राइमरी वोल्टेज को क्या मानेंगे V1 मानेंगे। ये आपका क्या है प्राइमरी वोल्टेज है, ये प्राइमरी वोल्टेज है। प्राइमरी वोल्टेज कहाँ लगल रहता है, इनपुट साइड में लगल रहता है, ये प्राइमरी वोल्टेज है। प्राइमरी वोल्टेज आपका कितना है 400 वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो एरिया आपके पास अवेलेबल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 50 गुना 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद रखोगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 2 मीटर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 50 गुना 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा एरिया। सबको क्या करेंगे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, अब चीजों को समझने का कोशिश करो। आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपको निकालना है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 5 मैक्स बटा क्या होगा एरिया होगा। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स पर यूनिट क्या होता है एरिया होता है। 5 आपका फ्लक्स होगा, ये आपका क्या होगा एरिया होगा। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे और आपको क्या निकालना है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को निकालना है। ये आपका क्या मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपका फ्लक्स है और ये आपका क्या है एरिया है। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट फ्लक्स पर यूनिट क्या लिख सकते हैं एरिया लिख सकते हैं। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द क्या बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है 4.44
होता है, एफ होता है, एन होता है और क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का इक्वेशन है। V इक्वल टू 4.44, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, फाई मतलब हो गया फाई मैक्स। अब देखो यहाँ पर आपको फाई मैक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर V1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, N1 होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाई मैक्स का वैल्यू को निकालेंगे। V1 इज इक्वल टू, क्योंकि फाई मैक्स निकालने के लिए हम लोग इनपुट वोल्टेज और इनपुट टर्न्स का यूज करेंगे, तो V1 इज इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू N1 इंटू क्या होगा, फाइमैक्स होगा। फाइमैक्स का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। V1 का वैल्यू आपके पास कितना दिया गया है, V1 का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है स्टूडेंट 400, तो ये लिखेंगे 400 इज इक्वल टू 4.44, फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है 50 हर्ट्ज दिया गया है। N1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 350 है, और यहां पर क्या करेंगे, गुना क्या करेंगे, फाइमैक्स करेंगे। ठीक है, अब देखो फाइमैक्स को निकाल लेंगे, यह आपका क्या हो जाएगा, 400 भागा 4.44 गुना क्या हो जाएगा 50, गुना क्या हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहां से निकलेगा आपका फाइमैक्स, क्या निकलेगा, फाइमैक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइमैक्स निकल जाएगा। आप सॉल्व करके आप कैलकुलेटर में डालोगे, तो कैलकुलेटर में डालोगे तो इसका सॉल्यूशन आपका स्टूडेंट आएगा क्या, इसका सॉल्यूशन आएगा आपका 0.005148, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5.1480, और इसको आगे ले जाएंगे तो ये मिली हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, फाइमैक्स का वैल्यू निकलेगा अकॉर्डिंग टू सॉल्व करके 5.1480 मिली वेबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे के चलते हैं। जब आपका फाइमैक्स निकल गया है, आपका पास एरिया अवेलेबल है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को तो आप निकाल ही सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आप लोग क्या करेंगे, अब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलो इस प्रॉब्लम को हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास कंप्लीट है। चलो अब देखो, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अभी एक प्रॉब्लम लिखाए थे कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ही आपका इक्वेशन होता है, इसी इक्वेशन को आपको प्रूव करके निकालना है। उसी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलो अब देखो, पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। बी का मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी, और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m, मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडिंग बाय क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स पर यूनिट क्या होगा, एरिया होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब देखो फाइमैक्स आप निकाल चुके हो, कितना निकाले हो, 5.1480 मिली वेबर। मिली को कन्वर्ट करना है तो 10 के पावर -3 लिख सकते हो, वेबर लिख सकते हो। एरिया आपके पास कितना है, 50 गुना 10 के पावर क्या स्टूडेंट, -4 है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5.1480 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये जीरो को यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइमैक्स निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू सॉल्व करके। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू 5.1480 भागा क्या हो जाएगा, 5। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने से मिलेगा 1.0296, और इसका यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि पहला सेट का प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला आपका पूरा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का 1.0296 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। अब देखो 2 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास 2 मेथड है। 2 मेथड क्या है आपको बता चुके थे। ट्रांसफार्मर का जब इक्वेशन पढ़ा रहे होंगे तो आपको बताए होंगे V1/V2 इज इक्वल टू क्या बताए थे स्टूडेंट, N1 क्या होता है, N2 होता है। ठीक है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज आपके पास अवेलेबल है। प्राइमरी साइड का वोल्टेज आपके पास V1 कितना है, 400 है। सेकेंडरी साइड के इंड्यूस्ड वोल्टेज को निकालने बोल रहा है, मतलब V2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास अवेलेबल है, ये आपका क्या है 350 है, और ये आपका क्या 1050 है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका 3 बार में कैंसिल होगा। V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा
400 गुना क्या हो जाएगा 3, आपका आंसर कितना हो जाएगा पूरा पूरी 1200 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा नंबर प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रॉब्लम का स्टूडेंट आंसर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारा स्टूडेंट इस मेथड से नहीं बना के दूसरा मेथड से भी बना सकता प्रॉब्लम नंबर सेकंड पार्ट को। सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, आंसर आपका होल एंड सोल क्या होगा इक्वल ही होगा। अब देखो सेकंड मेथड से कैसे हम बना रहे हैं। अब देखो आपका स्टूडेंट V2 का वैल्यू आपको निकालना है। चलो एक फॉर्मूला होता है 4.44 फ्रीक्वेंसी होगा। अब V2 निकालना है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स क्या करोगे N2 यूज करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा 5 मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 मैक्स हो जाएगा। V2 निकालना है, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड वोल्टेज को निकालना है तो 4.44 यही फॉर्मूला यूज होगा। सब यही रहेगा, खाई कि सेकेंडरी साइड का जब वोल्टेज निकालोगे तो N1 के जगह पर क्या पुट करना होगा N2 पुट करना होगा। ये आपका 4.44 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपका 50 हो जाएगा। N2 का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 10, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 5 मैक्स आप निकाल चुके हो, अभी क्या निकाले हो 5.1480। अब मिली को कन्वर्ट करोगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसको पूरा गुना करोगे, आपको गुना करके स्टूडेंट आपको मिलेगा, उसी को हम लिख के बता रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलने जा रहा है। इसको जब पूरा होल एंड सोल मल्टीप्लाई करोगे, पूरा डिवाइड करोगे, सब कुछ करोगे तो आपको मिलेगा 1199.99 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब देखो ये अराउंड अप्रोक्सीमेट 1200 वोल्ट के बराबर ही आ रहा है। यस या नो? इसका मतलब या तो इस मेथड से बनाओ चाहे इस मेथड से बनाओ, आंसर आपका क्या होगा सेम होगा। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के पूरा पूरी सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1199.99। अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं आप 1200 वोल्ट लिख सकते हो। आपका इसी मेथड से भी आपका 1200 आ रहा है और इस मेथड से भी आपका क्या हो रहा है 1200 ही आ रहा है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन क्या है, आपका सब कुछ चेक कर लिए कि आपका 5 मैक्स भी यही वैल्यू होगा और आपका B मैक्स ये वैल्यू होगा, 5 मैक्स क्या होगा ये वैल्यू होगा। तो बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला को याद रखना। इस पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम नहीं पूछा जा सकता, बट इस कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम पूछेगा, भले डाटा चेंज कर दे, चाहे आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा ट्रांसफार्मर से। तो ये प्रॉब्लम का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट टेक्निक को आपको याद करके जाना है कि कौन सा फॉर्मूला पर कैसे हम लोग प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। तो 5 मैक्स ये हो गया। ये आपका इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा, पहला का जो आंसर होगा स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1.0296 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। और ये आपका क्या हो गया सेकंड पार्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का मतलब है द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा 1200 आएगा। ये और ये आपका क्या होगा इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। बट इस सॉल्यूशन को करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज करके 5 मैक्स का वैल्यू को निकालेंगे। 5 मैक्स का जब वैल्यू निकल जाएगा तो इस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट अप करेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकालने का दो तरीका है, एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये है। जो आपको तरीका बढ़िया लग रहा है, एक तरीका का यूज करके आप क्या कर सकते हो सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड वोल्टेज को आप निकाल सकते हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम का क्या था स्टूडेंट सॉल्यूशन था। स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करवा दिए। वो भी प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट था, ये भी प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह करके ही प्रॉब्लम को क्या करना है स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको इस तरह का वीडियो का आप आराम से बेनिफिट उठा सको। वंदे मातरम स्टूडेंट।